कैमरे के सामने बोलने का डर है, सबको होता है। स्टार्टिंग में अगर आप कैमरे के सामने बैठ रहे हो ना, अपने फ़ोन का कैमरा इस्तेमाल कर रहे हो या आपने कुछ भी बोलना है कैमरे के सामने, 100% आपके अंदर एक फ़ियर क्रिएट होगा। सबसे पहले तो आपको अपनी शक्ल, अपनी वॉइस ही अच्छी नहीं लगेगी। ये एक स्टार्टिंग फ़ेज़ होता है जो आपका कॉन्फिडेंस को बिल्कुल डाउन कर सकता है, बिल्कुल गिरा सकता है। और अगर आपने यही फ़ेज़ ओवरकम कर लिया, यू कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो कैसे शुरुआत करनी है? जस्ट बोलना शुरू करो कैमरे के सामने। जैसे कि कोई भी एक रैंडम टॉपिक ले लो, और टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो आपकी इंटरेस्ट के अराउंड हो, जो आपकी स्ट्रेंथ के अराउंड हो। इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के अराउंड दोनों चीज़ों में अंतर है। स्ट्रेंथ मतलब जिस पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, नाउ यू हैव द मास्टरी ओवर दिस सब्जेक्ट, यू हैव ए गुड कमांड ओवर दिस सब्जेक्ट, you can start speaking very effortlessly. Number 2 step, which one is around your interest, like जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है मतलब जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हो। एग्जाम्पल, मेरे को मान लिया फुटबॉल खेलने का शौक है, तो मैं फुटबॉल की ज़्यादातर चीज़ों के बारे में जानता हूँ, कैसे उसको खेलना है, कैसे उसको खेलना होता है, कैसे किक लगानी होती है, किस तरह से। तो मैं फुटबॉल के बारे में ज़्यादातर बातें करता हूँ। तो इन्हीं टॉपिक पर सबसे पहले बात करनी है अपने फ़ोन का कैमरा इस्तेमाल करके। जस्ट ओपन योर फ़ोन कैमरा एंड स्टार्ट स्पीकिंग। इनिशियल फेजेस में आपको ये नहीं सोचना है कि परफेक्शनिस्ट करूँगा, सारी की सारी चीज़ें ना एक परफेक्शनिस्ट की तरह करूँगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप सोच रहे हो कि मैं पहली वीडियो एकदम हिट कर दूँ। नहीं होगा, किसी से नहीं हुआ। अगर एक मूवी स्टार भी होता है ना, तो वो पहले ही शूट में ये नहीं सोचता कि मैं इसको हिट देने वाला हूँ। उसके भी लिए भी कई अटैम्प्ट, उसके लिए भी ना वो कई अटैम्प्ट करता है, कई बार फेल होता है, कई बार रीशूट लेता है। ठीक है, आपने एक हफ्ता वीडियोस बना लिया, आपने एक महीना वीडियोस बना ली है, तो क्या हो गया? आपने 1000, 2000, 5000 तो वीडियोस नहीं बना ली ना, आपने हो सकता है 50 वीडियोस बना ली है, 100 वीडियोस बना ली है। और आप सोच रहे हो कि यार वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, मैं आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ अपनी ऑडियंस से, या मेरी वॉइस क्लैरिटी नहीं आ पा रही है मुझ में, मैं कैसे करूँ अपने आप को इम्प्रूव। यही चीज़ होती है जो आपको पीछे की तरफ रोकती है, जो कंपैरिजन होता है ना, कि हम बस कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जिसको 10 साल से रिकॉर्डिंग करने का एक्सपीरियंस है वीडियोस का, आप उससे अपनी कंपेयर करना शुरू कर रहे हो। 100 वीडियोस का एक टारगेट लो, और उससे पहले तो सोचना भी नहीं है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। 100 रील्स या 100 वीडियोस, उससे पहले तो ये भी सोचना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। बस बोलना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। कैमरा ओपन करो, अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करो एंड जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड देन सी द मैजिक। आफ्टर 100 वीडियोस यू विल सी अ डिफरेंस इन यू। आप अपने अंदर ना बहुत डिफरेंस देखने वाले हो। आपकी जो फर्स्ट वीडियोस होगी ना, और आपकी जो 100th वीडियोस होगी, पहले आप अपनी फर्स्ट वीडियो को रिकॉर्ड करो, उसके बाद 100th वीडियो को, जब मतलब आप वन बाय वन रिकॉर्ड करते जाते हो एवरी सिंगल डे, तब आप इन दोनों को कंपेयर करना। आपको ना बड़ा अंतर समझ में आएगा कि यार मैं यहाँ पर कितना स्टूपिड सा दिख रहा हूँ ना, कितना स्टूपिड साउंड कर रहा हूँ, मेरे को बोलने का भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी आवाज़ ख़राब लग रही है, मेरा फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छा नहीं लग रहा है। बट जब आप 100th वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें इम्प्रूव्ड मिलेंगी। वही मार्क है जो आपको 100th वीडियोस तक रिकॉर्ड करना ही है। इसके अलावा आपको नहीं सोचना है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। 100 वीडियो का टारगेट लो, उसके बाद आप देखना कि ठीक है मैं यहाँ पर सही कर रहा हूँ, कि मैं यहाँ पर सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। दैट्स इट।